Good morning to all. Hope you all are fit and fine at your homes. So students, let's start the next exercise of the unit number 4, exercise 4B from the assignment. And the first question is the sum of 3,48,750 and a number is 15 lakh. Find the number. वो कह रहे हैं कि 3,48,750 एंड अ नंबर, कोई नंबर है, लेट कर लिया हमने कि वो x है, ठीक है। इन दोनों का सम मीन्स इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल है? 15 लाख के। इन दोनों का सम इक्वल्स टू 15 लाख, ठीक है। तो अब क्या है, हमने फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, वो नंबर जो इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला नंबर x में ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू के, दूसरी साइड जाके वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। x में जो प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाके वो माइनस हो जाएगा। दोनों नंबर्स को आप माइनस करोगे तो आपके पास x फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? हम लोग करते हैं ना चेक करने के लिए, जब सब्ट्रैक्शन चेक करते हो हमने किया था पहले, जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे ये आंसर आया तो हम इसमें हम दूसरा नंबर ऐड करते थे तो हमारे पास ये नंबर आता था, ठीक है। वैसे ही x प्लस इन दोनों का सम है तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x में ये नंबर ऐड हो रहा है ना, दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा? माइनस। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और आपके पास इस x की वैल्यू आ जाएगी 11,51,250। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट, हाउ मच इज 6,24,803 शॉर्ट ऑफ 11,20,000। वो बोल रहे हैं कि ये नंबर इस नंबर से कितना शॉर्ट है, ठीक है। कितना मतलब दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा। तो दिस माइनस दिस, इस नंबर को आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4,95,197। हम बोल सकते हैं कि ये नंबर इससे इतना स्मॉल है, इतना शॉर्ट है ये, ठीक है। एंड द बी पार्ट इज what should be added to 52,34,854 to make it 5,23,48,540। वो बोल रहे हैं कि हम इस नंबर में कितना ऐड करें, मीन्स इसमें ऐड कर दिया x, ठीक है। हमने इसमें ऐड कर दिया x, बिकॉज कोई भी नंबर बोला उन्होंने ऐड करने के लिए, तो जो नंबर उसमें ऐड होने पे ये बना रहा है तो वो हमने लेट कर लिया x, ठीक है। अब x में ये प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस करने पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें अगर हम ये ऐड करते हैं 4,71,13,686 देन इट गिव्स 5,23,48,540। Clear? And the question number 3 is the difference of two numbers is this. दो नंबर्स को माइनस करने पे ये आ रहा है, द बिगर नंबर इज दिस। उनमें से जो बिगर है, ग्रेटर है, वो ये वाला है। फाइंड द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर हमने फाइंड आउट करना है। तो बिगर में से स्मॉलर माइनस होगा तो हमारे पास ये आ रहा है बिगर माइनस स्मॉलर। स्मॉलर फाइंड आउट करना है तो हमने उसे एक्स सेलेक्ट कर लिया, इक्वल्स टू दोनों को माइनस करने पे ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब x इसमें से माइनस हो रहा है ना, x दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस। और ये नंबर इस साइड आके क्या हो जाएगा? ये प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 50,02,000 माइनस 2,11,265। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, इट बिकम्स 47,90,735। क्लियर? And same in the next question, question number 4, the difference of two numbers is, दो नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है 3,25,066। if the smaller number is 98,437 find the larger number। अगर स्मॉलर नंबर आपके पास ये है तो लार्ज नंबर फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन में लार्ज नंबर दिया हुआ था, बिगर वाला दिया हुआ था, स्मॉलर फाइंड आउट किया था। इसमें स्मॉलर गिवन है, हमने लार्ज वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो
लेट द लार्ज नंबर बी एक्स, हमने लेट कर लिया कि लार्ज नंबर जो है वो एक्स है, ठीक है। तो लार्ज में से स्मॉलर माइनस होगा ना, एक्स माइनस स्मॉलर हमारे पास गिवन है, एक्स माइनस 98,437 इज इक्वल्स टू 3,25,066, ठीक है। दोनों को माइनस करने पे ये आ रहा है, तो ये नंबर अब एक्स में से माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा वो प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे देन एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4,23,503। क्लियर? And the next question, question number 5 is, what number should be subtracted from the sum of this and this to get this? वो बोल रहे हैं कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द सम ऑफ मीन्स दोनों को ऐड करने पे, इन दोनों को पहले आप इन दोनों का सम निकालोगे, ऐड करोगे, दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आया, ठीक है, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास आ जाए दिस वन 10 लाख, ठीक है। तो ये हमारा गिवन नंबर था, दोनों को सम करने पे जो आया वो नंबर, उसमें से हमने कुछ माइनस करना है, वो हमने लेट कर लिया एक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन इट गिव्स 10 लाख, ये हमें दे रहा है 10 लाख, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इस साइड माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा वो प्लस का, और ये दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स को माइनस करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज 5,10,37,200 इन द ईयर 2000। 2000 में इतनी पॉपुलेशन थी कंट्री की। इन द ईयर 2010 में द पॉपुलेशन कितनी हो गई, 5,74,69,450। व्हाट वाज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ? 2010 में ज़्यादा हुई ना, तो आप माइनस कर दोगे दोनों को, पॉपुलेशन इन 2000, पॉपुलेशन इन 2010, इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या होगा, 2010 वाली में से 2000 वाले को माइनस कर दोगे, तो ये हमारे पास इंक्रीज हुआ 64,32,250। क्लियर? And the question number 7 is, a man bought a piece of land for rupees 8,53,760। एक मैन ने पीस ऑफ लैंड खरीदा है, ठीक है, इतने में। ही स्पेंट रुपीज़ 15,46,920 टू बिल्ड अ हाउस ऑन इट। जो लैंड उसने खरीदा था उसके ऊपर हाउस बनाया, जिस पे इतना स्पेंड किया उसने। आफ्टर दैट ही सोल्ड द हाउस फॉर रुपीज़ दिस। और हाउस बनाने के बाद उसने पूरा जो है सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया किसी को। कितने में किया? 30 लाख में। हाउ मच मनी डिड ही गेन? तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। स्पेंड मनी ऑन पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड पे कितनी मनी स्पेंड की उसने, ये वाली। और कितनी मनी स्पेंड की है बिल्ड करने के लिए हाउस को, ठीक है, बिल्ड हाउस के लिए, ये वाली। तो टोटल कितनी स्पेंड कर दी उसने? 24,680। ओके, देन उसने कितने में सेल किया है हाउस को, कितने में सोल्ड किया है? 30 लाख में। देन सो द मनी ही गेन, कितनी मनी गेन की है? 30 लाख माइनस दिस वन जो उसने स्पेंड की थी, ठीक है। देन उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 5,99,320। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज, अ मैन हैड रुपीज़ 1 करोड़, he spent rupees 12,60,750 to buy a car, rupees 52,53,600 to buy a flat, and rupees 5,68,440 to furnish the flat. How much money was left with him? तो उसके पास, मैन के पास टोटल मनी कितनी थी? 1 करोड़ थी, ठीक है। उसमें से उसने स्पेंड की है जो कार लेने के लिए, स्पेंड टू बाय अ कार रुपीज़ दिस वन 12,60,750,
टू बाई अ फ्लैट रुपीज़ दिस, ठीक है, टू फर्निश फ्लैट, उसके लिए कितनी ये वाली मनी स्पेंड की है, ठीक है। तो टोटल मनी जो उसने स्पेंड की है उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, जहाँ जहाँ पे उसने टोटल मनी स्पेंड की थी उन सभी को ऐड कर लिया, ठीक है। तो जितनी सभी को ऐड करने पे हमारे पास क्या आएगा, टोटल मनी आएगी जो उसने स्पेंड कर दी है, ठीक है। अब उसके पास कितनी मनी बची है, उसके लिए क्या करोगे, 1 करोड़ थी टोटल, उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन इट बिकम्स 29,17,210। क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टेट हैज़ 1,43,34,516 male voters and 1,35,87,645 फीमेल वोटर्स, ठीक है। एक स्टेट में इतने मेल वोटर्स हैं और इतने फीमेल वोटर्स हैं। इन एन इलेक्शन में 8,65,079 वोटर्स डिड नॉट वोट, इतने वोटर्स ने वोट नहीं की। हाउ मैनी पीपल कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन, तो कितने वोटर्स ने वोट की है, मेल वोटर्स एंड फीमेल वोटर्स दोनों का पहले टोटल निकालेंगे, टोटल वोटर्स जितने होंगे, ठीक है। तो टोटल वोटर्स जो आए उनमें से हम माइनस कर दोगे, किसको माइनस करेंगे, जिन्होंने वोट नहीं की है, ठीक है। टोटल माइनस द वोटर्स हु डिडंट वोट, हैंस द पीपल कास्ट देयर वोट, तो कितने पीपल्स ने वोट दी है वो कितने होंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इट बिकम्स 2,70,57,082। क्लियर। मेल और फीमेल्स वाले दोनों को ऐड करने में हमारे पास टोटल वोटर्स आ जाएंगे, टोटल वोटर्स में से हम उनको माइनस कर देंगे जिन्होंने वोट नहीं की है, तो हमारे पास कौन से आ जाएंगे, जिन्होंने वोट की है, ठीक है। ओके। एंड द क्वेश्चन नंबर 10, रजत बॉट अ मशीन फॉर रुपीज़ 2,57,89,500 and sold it for rupees 2,75,20,000. Did he gain or loss money? Find his profit or loss. अब रजत ने खरीदी थी 2,57,89,500 में, सोल्ड किया उसने 2,75,20,000 में, ठीक है। तो सोल्ड में ज़्यादा की है ना उसने, जितने की खरीदी थी उससे ज़्यादा उसने बेची है ना, उससे ज़्यादा की। सो रजत गेन मनी, सो उसे प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, SP माइनस CP, जितना सोल्ड किया उसमें से माइनस कर दोगे जितनी की उसने खरीदी थी, और आपके पास आंसर आएगा 17, हमारे पास आ गया आंसर 17,30,500। क्लियर। And now the last question, question number 11 is, Neha bought a large generator for rupees 15,44,782. नेहा ने लार्ज जनरेटर खरीदा इतने का। She had to sell it for rupees 12,55,000. उसने उसके बाद इसे बेच दिया आगे। डिड शी गेन और लॉस मनी, उसे गेन हुआ है इसमें या प्रॉफिट हुआ है, फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस, हमने फाइंड करना है कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ है, ठीक है। नेहा ने बॉट किया था जनरेटर 15,44,782 में, सेल किया उसने 12,55,000 में। तो सेल जब किया तो कम का किया ना, 12 लाख समथिंग, और जब लिया था देन 15 लाख समथिंग का था, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन द कोस्ट प्राइस, सो नेहा लूज मनी, ठीक है। तो जब उसने क्या किया है, बेचा है, कम का बेचा है, तो उसे क्या होगा, वहाँ पे मनी का लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस का क्या फॉर्मूला होगा लॉस फाइंड आउट करने के लिए, CP माइनस SP, कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो दोनों को माइनस कर दोगे, आपके पास आंसर आएगा कितने का लॉस हुआ उसे, 2,89,782। Clear? Okay students, so hope you cleared the concept of this exercise, and please try all the questions of this exercise at your home. If there is any problem, then I will send this assignment to you. Take help from this. Okay students, thank you. Have a nice day.